बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार साथियों दोस्तों, अॼु असां सां मूंखे ख़ुशी आहे त गॾु आहिनि पंहिंजो डॉक्टर इकबाल बंदेशा। डॉक्टर इकबाल बंदेशा खे जेकॾहिं माण्हू न सुञाणीनि त हुनजी जेका वैरायटी आहे VAR111 KZ181, उन खां सवाइ ॿियूं काफ़ी वैरायटियूं जेके हींअर नयूं मार्केट में आयूं आहिनि, जीअं कि पंहिंजो KZ23 KZ24। बहरहाल 111 जे नाले सां सॼी सिंध सुञाणे थी त उहो कंहिं ठाही। उहो डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब पाण बावलपुर जा आहिनि ऐं बावलपुर यूनिवर्सिटी में मुंहिंजे ख्याल में रोटी तो वधीक माण्हुनि लाइ कोन पुछो आहे। बहरहाल सर डॉक्टर साहब, आपने आज यहाँ आबास फार्म पे आए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आपकी जो पॉपुलर वैरायटी है VAR111 वो पूरे लोग जो है ना वो जानते हैं यहाँ सिंध के, खास तौर पे साउथ सिंध, मिडल सिंध, और उसके अलावा अभी जो इस साल है ना ये इसमें तो वो नॉर्थ साइड जो सिंध वाली है वहाँ भी बहुत जो लोगों ने ये वैरायटी लगाई है। तो आपकी ये वैरायटी तो पॉपुलर हो गई, लेकिन जो दूसरी आपकी दो वैरायटी आ रही हैं जिसमें ये 23 कोड वाली वैरायटी और 24 वाली, तो इनके बारे में बताएं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। क्या हम तो लगा रहे हैं 50 एकड़, बाकी लोग भी लगा रहे हैं सिंध में, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं लगा रहे हैं। क्या इन वैरायटीज में मसला है, कोई क्या है, इनकी प्रोडक्शन क्या है, इनके बारे में आप दोस्तों से शेयर करें अपने व्यूज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वेरी थैंकफुल टू यू और ये हमारे पंवर साहब के, इम्तियाज़ साहब के, जिन्होंने हमें आपके फार्म तक जो है ना वो एक्सेस दी है और हम इनके साथ यहाँ पे मतलब पहुँचे हैं। तो रियली मुझे ये सांगड़ डिस्ट्रिक्ट जो है मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये देखा, और यहाँ इसको देख के मुझे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, उसमें जहानिया, मेलसी और लाइक डोदरा, मुझे वो एरियाज मतलब जो ना उनसे इनकी रिजेम्बलेंस है 100%। ये मतलब यहाँ वहाँ पे लोग बैठे हुए या इस तरह मुझे किसी को पता नहीं चलता कि सांगड़ में कैसी ज़मीन होगी, कैसे लोग होंगे, किस तरह का सिस्टम है। ये बिल्कुल सिस्टम जो है, ज़मीन भी उसी तरह की है, सिस्टम भी उसी तरह का है, और ऑलमोस्ट जो है सारी प्लांटिंग सिस्टम भी उनके साथ सिमिलर है, और रोटेशन भी वही है गंदम और काटन की। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गंदम और काटन ही लगाते हैं, ये भी मुझे इम्तियाज़ साहब ने बताया और मैंने रास्ते में भी देखा। जिनें फैक्ट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ तक वैरायटीज़ की तल्लक है, ये KZ111 जो है यहाँ की एक अडॉप्टेड वैरायटी है, और इसको भी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करने पे, यहाँ पे लगाने में आप सब लोगों के जिधर एक अपना अपना रोल है, वहीं पे हमारे जो आसिम मजीद एंड हिज टीम, उन्होंने भी यहाँ पे सिंध में इसकी इंट्रोडक्शन के लिए एक बड़ा वाइटल रोल जो है वो प्ले किया है, और उन्होंने इसको कमर्शलाइज करने में भी, इसको सिस्टम में भी लाए हैं। और ये बात मैं आप सबसे शेयर करता हूँ कि अब इस वक्त जो है NCVT ट्रायल जो है उसमें हमारी जो ये जो KZ के प्लेटफॉर्म से जो है वो KZ111 है, KZ324 है, KZ323 है, और इसके अलावा भी दो और वैरायटीज़ भी हैं। लेकिन इसका पूरे पाकिस्तान का जो डेटा जनरेट हुआ है उसमें जो KZ111 है, इसमें उसमें जो टॉप 1 पे आई है वो है 352। अच्छा। तो तीसरे नंबर पे आई है हमारी ये 111 भी अपनी वैरायटी है। हाँ। तो उसके बाद है 315, देन 324। अच्छा। और उसके बाद ये अगर हम टॉप जो 10 वैरायटीज हैं आउट ऑफ 83 वैरायटीज उसमें टेस्ट हुई हैं। 83 उसमें से अगर टॉप 10 पे हम बात करें तो उसमें से 5 वैरायटीज आपके इस ग्रुप के साथ जो है ना वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है अटैच है। तो अब बात रही कि इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वो जो ट्रेड्स
हम समझते थे कि ये 111 में ये डेफिशिएंसी मौजूद है, हमें इसको ठीक करना चाहिए। तो हमने जो 23 वैरायटी है उसमें हीट टॉलरेंस का एक एस्पेक्ट जो है वो उसमें ऐड किया है, जो एक एडिशनल करैक्टर है कि इस पे किसी भी टेम्परेचर पे इंशाल्लाह इसकी कोई शेडिंग नहीं होगी। जो आपको 111 में अगर मतलब 10% 5% आपकी एक समझ लें कि वो उसकी ऑब्जर्वेशन थी, इसमें वो नहीं होगी। तो जहाँ तक 24 का तल्लक है, इसका बॉल साइज जो है हमने इससे बेहतर जो है वो किया है और इसको कम्पैक्ट कर दिया पौधे को, और यानी कि पौधे पे आप इतने से जो सिम्पोडिया होगा उसके ऊपर ऑलमोस्ट 5 बॉल लगेंगे। अच्छा, तो ये हमने इसको ना कम्पैक्ट में कर दिया ताकि ये लॉन्ग सिम्पोडिया डेवलप ना हो। लॉन्ग सिम्पोडिया में अक्सर हमें लाइट पेनिट्रेशन एंड वाइट फ्लाई का डैमेज जो है उसमें कुछ चांसेस पॉपुलेशन के बढ़ते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कम्पैक्ट में लोग, क्योंकि कम्पैक्ट उस वक्त नहीं चलती थी जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त एक सुंडी एक दिन में 5 के 5 ही खा जाती है। अब जो है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसमें आपको बोलवर्म रेजिस्टेंस 100% इंशाल्लाह मिलेगी। ग्लाइफोसेट 100% आप स्प्रे करेंगे। ये मैं सब अपने ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने इसको 50 और 60 डेज के बाद ग्लाइफोसेट स्प्रे करनी हुई तो फिर आप जो हैं किसी भी जिम्मेदार आदमी के साथ रब्ता करके इसके तरीकाकार के मुताबिक फिर करेंगे। अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर स्प्रे करनी है, 35 डेज के करनी है, इवन 40 डेज तक भी करनी है, तो आप बेशक ट्रैक्टर के साथ स्प्रे कर दें। इसको कोई फर्क नहीं है, कॉर्पोरेट स्प्रे करें, एक जड़ी बूटी बचनी नहीं चाहिए। और अगर इसको आप मतलब जो है सपोज कि आपने कोई टॉप मैक्स ये की हुई है इस तरह की कोई प्री इमरजेंसी, तो ज़ाहिर है कि ये आपको 30-40 दिन का कुशन देगी। उसके बाद आप फिर 60-70 डेज पे जाएंगे। तो 60-70 डेज पे जब आपने राउंड अप करनी हुई या बारिश की वजह से जड़ी बूटियाँ उगती हैं, कुछ भी होता है, तो मेरा आप सबसे ये है कि आप किसी भी अपने इन लोगों से टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं इनको बुला के उसका मौके पे प्लांट की मैपिंग करके प्लांट मैपिंग करके भी इस पे अब कितनी स्क्वेयर्स हैं, कितने बॉल्स हैं, उसके हिसाब से जो ना आपने ग्लाइफोसेट करनी है, उसको आपने ब्लाइंड स्प्रे नहीं करना। तो ये मेरी आज आपके साथ जो ना बैठेगा इमीडिएट जो ना ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। बाकी रही बात इस वैराइटीज़ की, उस पे आप तो जो ना इस पे एटलीस्ट यू विल बी फाइंड बेटर एटलीस्ट 10% तक आपकी जेड जो ना बेहतर हो जाएगी। किस में जो गंदम के बाद लगाएंगे, फर्क आएगा जब गंदम के बाद वाली जो लगानी है उसमें, जो आपने अर्ली लगानी है उसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने गंदम के बाद लगानी है ये वैरायटीज की डिफरेंस आएगा वहाँ पे। अर्ली में मतलब को सिग्निफिकेंट शायद डिफरेंस मतलब इतना इसका मतलब आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वीट के बाद 100% 10% से कम ये डिफरेंस नहीं होगा। तो बाकी बहरहाल मैं अगेन भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना करता हूँ कि कल से सांगड़ घूम रहा हूँ और मुझे आज अपने दोस्त मिले हैं, तो रियली आई फील प्लेयर के कोई मेरे जानने वाला भी यहाँ पे ना मुझे मिला है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी। आप कुछ कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि आई थिंक सिंध में जो कॉटन का रिवाइवल है, जो सिंध में असांजो मेन क्रॉप हिन इलाइक़े जो ख़ासि करे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ लीड करे तो पाकिस्तान में, तो इतने ज़रूरत हुई अहिड़ियुनि वैराइटियुनि जी जंहिं ते गुलाबी सुंडी न अचे। गुलाबी सुंडी जेको आख़िरी हिस्से जो असांजी फ्रूटिंग हुई 10-15 मण लॉस थी वेंदो स्प्रे करण जे बावजूद, माण्हू परेशान रहंदा ऐं कंट्रोल कोन थींदी। सो ही डॉक्टर साहब जी मां चवां थो त सिंध में कॉटन जो जेको रिवाइवल थियो आहे पाकिस्तान में थियो आहे, में डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब जी वॾी कंट्रीब्यूशन आहे। KZ 111 जेका असां वैरायटी ॾिनी ऐं हिन साल जेके 2 वैरायटियूं इंट्रोड्यूस करायूं पिया इंशाल्लाह,
ये वैरायटियूं KZ 323 324 इंशाल्लाह ये भी फ्यूचर जो ब्लॉकबस्टर वैरायटीज़ हूंदियूं ऐं असीं सम्झूं था त इवियाल ग्रुप अंडर लीडरशिप ऑफ आसिफ मजीद साहब डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब सां गॾु ई पाकिस्तान में काटन जो इंशाल्लाह असांखे रिवाइवल करणो आहे ऐं इंशाल्लाह असीं हिन साल भी डिस्ट्रिक्ट सागर टॉप कंदो इंशाल्लाह मुल्क के लिए खुशहाली इंशाल्लाह तव्हांजी महिरबानी थैंक यू